ओम साईं राम। साईं के 11 वचनों का बड़ा महत्व है, जिसमें जीवन की हर समस्या का समाधान छिपा है। यह साईं भक्तों के लिए उनके दर्शन समान है। आइए जानते हैं और मिलकर गुणगान करते हैं बाबा के इन 11 वचनों का। इसी के साथ हम इनका क्या अभिप्राय है, यह भी समझेंगे। जो शिरडी में आएगा, जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा, आपद दूर भगाएगा। पहले वचन में साईं अपने भक्तों को शिरडी में आने के लिए कहते हैं। बाबा उन्हें न्योता देते हैं और कहते हैं, जो भी शिरडी में आएगा वह अपने सारे दुखों, तकलीफ़ों एवं सभी परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। साईं के दूसरे वचन के अनुसार उनकी समाधि की सीढ़ी पर पैर रखते ही या फिर उनकी समाधि के दर्शन से ही साईं भक्तों के दुख दूर हो जाएंगे। इसके लिए साईं के प्रति श्रद्धा और सबूरी का होना आवश्यक है। त्याग शरीर चला जाऊंगा, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ाऊंगा। बाबा अपने तीसरे वचन में कहते हैं, भले ही मैंने शरीर त्याग दिया हो, पर अपने भक्तों की श्रद्धा भरी पुकार सुनकर मैं उनकी सहायता के लिए दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, करे समाधि पूरी आस। बाबा चौथे वचन में कहते हैं कि कठिन समय में मन इधर उधर विचलित होता है, विश्वास डोलने लगता है। मेरे हर भक्त को दृढ़तापूर्वक मुझ पर विश्वास करना चाहिए कि उनकी हर परेशानी का हल उन्हें इस समाधि पर ज़रूर मिलेगा। मुझे सदा जीवित ही जानो, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। साईं अपने 5वें वचन में कहते हैं कि मैं केवल एक शरीर में सीमित नहीं हूँ, मैं अजर हूँ, अमर हूँ और मेरे भक्त इस सत्य से परिचित हैं। वह जानते हैं मेरा अस्तित्व सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मैं हमेशा परमात्मा के अंश की तरह सदैव जीवित रहूँगा। अपने प्रेम और भक्ति की शक्ति से मेरे भक्त सत्य को पहचान सकते हैं। मेरी शरण आ खाली जाए, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, हो तो कोई मुझे बताए। छठवें वचन में साईं कहते हैं कि जो कोई भी सच्ची श्रद्धा के साथ मेरे पास आता है, मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण करता हूँ, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। साईं अपने भक्तों से पूछते हैं कि मेरे दर पर आकर अगर कोई खाली हाथ गया है, ऐसा अगर कोई शंका रखता है तो मुझसे कहो। जैसा भाव रहा जिस जन का, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का,
वैसा रूप हुआ मेरे मन का। 7वें वचन में बाबा भाव का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि जो मुझे जिस भाव से देखेगा मैं उसे वैसा ही नज़र आऊँगा। बाबा के भक्तों ने यह महसूस किया कि जिस रूप में उन्होंने साईं को देखा, चाहे वो श्री राम के स्वरूप में, तो किसी ने दुर्गा माँ के रूप में, तो किसी ने कृष्ण कन्हैया के रूप में, अथवा किसी ने अपने गुरु के भाव से बाबा को देखा, तो बाबा उन्हें वैसे ही नज़र आए। मेरे भक्त जिस भाव से मेरी कामना करते हैं, मैं उसी भाव से उनकी कामना पूर्ण करता हूँ। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। साईं के 8वें वचन के अनुसार जो भी पूरी श्रद्धा रखते हुए साईं के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं, उनका पूरा भार साईं खुद उठाते हैं और उनकी हर जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में बाबा उनकी सहायता करते हैं। असहायता लो भरपूर, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। साईं के 9वें वचन के अनुसार श्रद्धा और प्रेम से जो भी साईं से कुछ भी मांगेंगे, उसे साईं अवश्य ही पूरा करेंगे। मुझ में लीन वचन मन काया, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। साईं के 10वें वचन के अनुसार बाबा कहते हैं, जो भक्त मुझ में आस्था रखते हैं, मैं सदैव उनकी सहायता को तत्पर रहता हूँ। जो भी भक्त तन, मन और वचन से मुझ में लीन रहता है, मैं उसका सदैव ही ऋणी रहता हूँ और उसकी हर इच्छा व जिम्मेदारी मेरे लिए ऋण समान है। धन्य धन्य वे भक्त अनन्य, धन्य धन्य वे भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। साईं के 11वें वचन के अनुसार वो भक्त धन्य हैं जो अनन्य भाव से साईं भक्ति में लीन हैं। वो सदैव ही साईं को प्रिय है, अर्थात जो भक्त अनन्य भाव से ईश्वर में लीन होते हैं, उन पर भगवान की कृपा होती है। उन पर साईं बाबा अटूट प्रेम बरसाते हैं। ये थे श्रद्धा और सबूरी का पाठ कराने वाले श्री साईं बाबा के 11 वचन। यह वचन पढ़ने और इनका श्रद्धापूर्वक पालन करने से अत्यंत लाभ की प्राप्ति होती है और सभी कार्य सफलतापूर्वक सिद्ध होते हैं। ओम साईनाथाय नमः।